आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप सिंह ने किया नामांकन। सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कई बड़े लीडर रहे मौजूद। दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने खींचा अपना हाथ। अखिलेश यादव बोले लगातार हो रही है बातचीत। हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले दंगे पर अखिलेश को बोलने का अधिकार नहीं। और मदरसों को मिलती रहेगी सरकारी फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर की सिफारिश पर ने लगाई रोक। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मदरसों को दी जाने वाली सरकारी मदद को बंद करने वाली एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। एनसीपीसीआर ने राज्यों को पत्र लिखकर मदरसों को दी जाने वाली सरकारी मदद को बंद किए जाने को सिफारिश की थी, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस पर कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर की थी। और बता दें कि इस पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक बुनियाद की, बुनियादी हक की। तो एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब ने काफ़ी दिनों से मल्टी लेवल मल्टी डायमेंशनल एफर्ट मदरसों के ख़िलाफ़ तकरीरों के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, नोटिसों के ज़रिए, छापों के ज़रिए वो कर रखी थी। बहुत दिनों से वो इस काम को कर रहे थे और इस मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब उनके साथ है। तो हम तो एक कोने में पड़े हुए हैं, कोई पूछता ही नहीं है। तो ये एक ठंडी हवा का झोंका है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। बहुत बड़ी तादाद में वो भी हजरत जो है मदरसे चलते हैं जो है निजी फंड पर चलते हैं, जिनको सरकारी तरफ से मदद नहीं कराई जाती है। पर भी कई तरह के सवाल। यही मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी ने अपने बच्चों की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए चीज़ों को खड़ा किया है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है इसके बारे में बात करो, न कि आप उसको एक बकेट में डाल दो। तो ये जमीयत की तरफ से जो मेन स्ट्रीम से जोड़ने की जो कोशिश शुरू की गई थी जमीयत ओपन स्कूल के जरिए, वो वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। हाँ, वो ज़्यादा उनको तकलीफ़ इस बात से हो गई कि हम अपने बच्चों को ओपन स्कूलिंग से हाई स्कूल और 12th कराने की कोशिश करने लगे, तो उसको भी वो मंजूर नहीं करते हैं। तो इसी से पता चलता है कि चीज़ को ठीक करने की नीयत नहीं है, चीज़ को ख़राब करने की नीयत। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। तेज प्रताप सिंह यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के अलावा अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान मीडिया से खिताब किया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव लड़ता है वो क्या इस सोच के चलता है कि हमारे सामने कौन सा बिरादरी का लड़े। तो पॉलिटिकल पार्टी है अपने हिसाब से। हालांकि जब भी शाह के चुनाव हमारे यहाँ हम ज़्यादा मालूम हमें इतिहास इस बात का कहा है। एक मामले में जो अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने नेताजी की तारीफ करते हुए कहा है कि जो अयोध्या में हुआ, उन्होंने ये फिक्र नहीं की सरकार हमारी रहेगी या नहीं, जब मस्जिद उठाया गया। चलो बहुत पुरानी बात है, रिपीट करने की आवश्यकता है। अच्छा, बहराइच हिंसा को लेकर आप किस तरीके से? वो तो आप लोगों को देखना चाहिए। आप दिखा रहे हैं, उसमें कहते कुछ नहीं। मीडिया ने देखा, मीडिया ने चलाया कैसे एक आदमी गया
छत पे चढ़ा, रेलिंग तोड़ दी, झंडा उसका उतारा, मकान मालिक का अपना झंडा लगा दिया। फिर किसने उसे मारा ये देखा किसी ने? वहाँ के लोगों को ये कहना है कि मारने वाला भी जो नीचे भीड़ थी उन्हीं वाले थे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, बातचीत करेंगे। कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते हैं। कुछ लगभग अंदाजा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि उनको पूरा यकीन है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तय करेगी। प्रदेश में 9 सीटों पर भी चुनाव है, कैसे देख रही हैं आप? सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। प्रदेश में क्या इस बार एजेंडा रहने वाला समाजवादी पार्टी का चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रैटेजी जो पहले थी वही स्ट्रैटेजी। उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बहराइच दंगे के सवाल पर कहा कि अखिलेश को ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एक दिन भी दंगा मुक्त नहीं रहा, उनको शोभा नहीं देता। बहराइच या प्रदेश में कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा और कानून हाथ में लेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुंडे, माफिया और दंगाइयों पर जब कार्रवाई होती है तब अखिलेश यादव परेशान हो जाते हैं। जिस दिन माफिया दंगाई सपा का हाथ छोड़ देंगे उस दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे उसी दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। खबर अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया है और अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन सपा को समर्थन देगी। इस सवाल पर क्या कांग्रेस के इस कदम से गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा, तो सपा के वरिष्ठ पूर्व नेता मुलायम सिंह यादव के साथी रहे और पूर्व विधायक जयशंकर पांडे ने जवाब देते हुए मीडिया से बताया कि इस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस बड़ा भाई है, इसलिए बड़े भाई को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है ये बहुत दूर तक चलेगा। अभी हम लोगों ने लोकसभा में गठबंधन किया था, अच्छा परफॉर्मेंस आया है और समाजवादी पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में बड़ी हुई और हम अगर कांग्रेस पार्टी के साथियों को जो जीते हैं उनको मिला दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे हैं। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उन लोगों ने जो तय किया है वो निचले स्तर पर, जिला प्रदेश के लेवल पर, ब्लॉक और विधानसभा न्याय पंचायत लेवल पर कार्यकर्ता उसको फॉलो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का गठबंधन है। मामला इंडिया गठबंधन का है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन को चुनाव जीतना चाहिए।
मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा की सीट पर रफतुल्ला के बेटे ने बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी के साथ जाकर नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्य सेक्टर प्रभारी ने बताया कि बसपा मजबूती के साथ होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतार रही है और बसपा इसमें जीत हासिल करेगी। 18 तारीख को बहुजन समाज पार्टी जो अभी कुंदरकी में उपचुनाव है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और प्रदेश की 4 बार रही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने कुंदरकी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही और वफादार कार्यकर्ता श्री रफतुल्ला और पुनीता चिद्दा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आज ये उन्हीं का नामांकन पत्र जो लिया गया है। नामांकन कब करेंगे? संभवतः परसों 23 तारीख को नामांकन दाखिल कराएंगे। किस प्रकार और मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चांद बाबू ने आज कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, जो कि प्रस्तावक वक्त पर नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह से उनका नामांकन आज दाखिल नहीं हो पाया और उन्होंने कहा कि हम नामांकन कराएंगे। आज आप पहुंचे, क्या रहा आज, किस तरह का लिस्ट न मिलने की वजह से, चुनाव चिन्ह की लिस्ट न मिलने की वजह से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। जी, किस पार्टी से हैं आप? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ। आज आप नॉमिनेशन कराने आए थे, क्या रहा? नॉमिनेशन कराने आए थे, प्रस्तावक की वजह से थोड़ा लेट हो गए। हम सुबह नॉमिनेशन करेंगे, फार्म हमारा कंप्लीट है। आज नहीं हो पाया? आज नहीं हो पाया, सुबह हम करेंगे। प्रस्तावक थोड़ा लेट हो गया, कुछ थोड़ा सा कुछ लिस्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। चिन्ह वाली लिस्ट की थोड़ी सी परेशानी रहेगी, चिन्ह के लिए नहीं हो पाए उसमें, वो हम शाम तक क्लियर हो जाएंगे। हम सुबह 10 बजे अपना 11 बजे नामांकन दाखिल कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना कोतवाली इलाके से शनिवार रात हुए विवादित पोस्ट को लेकर हंगामे ने अब राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोमवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान आरोपी अखिल त्यागी के घर पहुंचे थे, जहां पर संजीव बालियान ने अखिल त्यागी के परिजन सहित क्षेत्रीय लोगों से इस मामले को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जाम, हंगामा और पथराव करने वाले लोगों को अगर जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो बुढ़ाना कोतवाली में धरने पर बैठ जाएंगे और चारों तरफ से लोग आ जाएंगे और अब एक्शन पर रिएक्शन होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पथराव हुआ है। साल तो पूरी शांति रही, कानून का राज रहा, कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ नहीं। एकाएक जिस तरह से बुढ़ाना कस्बे में 5 से 10 हज़ार की भीड़ के द्वारा कस्बे को बंधक बनाया गया, रास्ते रोक दिए गए, यहाँ प्रवेश त्यागी जी के आवास पर पथराव और आगजनी की गई। ठीक है, एक टिप्पणी गलत की थी अखिल त्यागी ने, उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है ये 10 साल से मुजफ्फरनगर में सुनाई नहीं देती थी। पुलिस अपना काम करे, जो आगजनी करने वाले हैं, जो पथराव करने वाले लोग हैं, मुकदमा दर्ज है, उन पर भी ऐसी सख्त कार्रवाई हुई जिससे अखिल त्यागी के ऊपर कार्रवाई की गई है। और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर नेहटौर पर द्वितीय वर्ष की 8 छात्राओं की उपस्थिति कम होने के चलते एग्जाम देने से उनको रोक दिया गया, जिससे छात्राओं और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। लिस्ट है लिस्ट नहीं ये वाला कि तुम लोग पेपर नहीं तो एक दिन टाइम था, एक दिन टाइम मिला भैया। उसमें फैकल्टी गई लखनऊ, वहाँ पे उन्होंने सब चीज देखी, बोली बच्चे इसमें तो कोई कमी नहीं है। उन्होंने हाथ तो हाथ डाउनलोड कर दिया हमारे कार्ड पर, उसके बाद उन्होंने सर के बाद जमा कर दिए, इन्होंने मोहर लगा दी, अपने सिग्नेचर कर दिए, रात फिर डाउनलोड कर दी, जिससे बच्चे कल पेपर नहीं दे पाए। क्यों पेपर क्यों ना दे पाए? क्यों पेपर नहीं दे पाए? उनके साथ ही क्या दुश्मनी है? बच्चों की अटेंडेंस तो और की भी कम है। देख लो कोई बिहेव पे कौन लेटर तक भेजा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने आज आगरा का दौरा किया है। उनका ये दौरा महिला कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के मकसद से किया गया है, जिनका संचालन महिला कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग समेत अन्य मामलों को लेकर उन्होंने विभाग द्वारा किया जाता है। वहीं आगरा के सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की है और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि महिलाओं को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। समस्याओं का समाधान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। देखिए, पहले मेरी एक परिचयात्मक बैठक हुई थी
और आज क्योंकि मैंने फिर 1 महीने बाद आज बैठक ली है, तो सब अपने से संबंधित सब अधिकारियों को यहाँ बुलाया हुआ है और सबसे पूछा कि भाई अभी तक हम क्या कर पाए 1 महीने में। तो मैं सोचती हूँ कि हम शायद बहुत अच्छा कर पा रहे हैं सबके साथ मिलकर, और जितना भी है मुझे संतोषजनक सबका जवाब मिला है। पर और भी अच्छा कैसे कर सकते हैं, आज हम इस योजना के लिए भी यहाँ बैठे हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि सब जब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, सारे डिपार्टमेंटल के लोग या सब डिपार्टमेंट के लोग आए यहाँ और सब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है उनके विचार भी मुझे कुछ अच्छे लगे और हो सकता है मैं भी उन्हें कुछ अच्छा बता पाऊँ, क्योंकि जिससे हम और भी अच्छा कर पाए। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ बैठे हुए और आज हमारी जन सुनवाई है, उसमें हमारे बाहर याचिकाकर्ता बैठे हुए। कुशीनगर जिले की महिला मेठो ने मुख्यमंत्री से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिला मेठो ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। महिलाओं को कहना है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह के माध्यम से रोजगार देने की बात तो की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए और 20 मजदूरों का बाउंडेशन समाप्त किया जाए, जिससे हम लोगों के बाल बच्चों का पालन पोषण हो सके। शिकायत सरकार से है। सरकार हम लोग को एनआरएलएम के थ्रू हम लोग को समूह में जुड़े सशक्तिकरण बनाने की प्रक्रिया में, जो कि हम लोग समूह से जुड़े, हम महिलाएं चौखट के अंदर रहती थी दुल्हन बन के, जो कि चौखट पार कर दी, वही महिलाओं का आज मजाक बनाया जा रहा है। और महिलाएं काम करने को इच्छुक हैं हर जगह। यहाँ अधिकारी भी हम लोग को कार्य देते हैं, अधिकारी से हमारा। उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार हसीब खान खानकाह कादरिया गौशबा शरीफ सुल्तानपुर के 74वें सालाना उर्स में शामिल हुए। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और अयोध्या के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बख्तियार खां भी मौजूद रहे। बता दें कि उर्स में पहुंचकर सभी ने खराज अकीदत पेश की और कहा कि सज्जादा नशीन ने चादर पेश कराई और सभी के लिए दुआ की और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की गई। इस मौके पर वहां के अवाम ने सांसद अवधेश प्रसाद और उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार हसीब खान का जोरदार इस्तकबाल किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर अपने कर्तव्यों का निर्माण करते हुए अब बता दें कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में आज पुलिस लाइन बांदा में परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर अजय कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक ने अंकुर अग्रवाल सहित सभी राज्य पट्टी अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किए हैं और श्रद्धांजलि दी है। आज पुलिस स्मृति दिवस पर याद किए गए शहीद पुलिसकर्मी। बता दें कि एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कासगंज पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एसपी ने शहीद पुलिसकर्मियों की वीरगाथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले में शहीद हुए थे। 10 पुलिसकर्मी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में एएसपी, सभी सीओ सहित इंस्पेक्टर, अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज सदर कोतवाली इलाके के गांव बहेड़िया का कॉलोनी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना उत्तर के झलकारी नगर में शराब के नशे में 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फैलता चला गया कि एक कन्हैया गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया और वहीं कन्हैया को इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के भाई अखिलेश की तहरीर पर आरोपी अजय सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस ने एक अजय नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कन्हैया है, पिता का नाम राम स्नेही। ये इंद्रपुरी थाना उत्तर का रहने वाला है। ये अपने 2 साथी अंशुल और कुणाल के साथ बाइक से ये झलकारी नगर मोहल्ले से जा रहा था। वहीं झलकारी नगर मोहल्ले में ही अजय और इसके 4 साथियों के साथ इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों पक्ष ये शराब के नशे में थे। इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो अजय और उसके 4 साथियों ने ये कन्हैया को बुरी तरह मार पीट दिया, जिसमें इसको चोटें आई।
इसको कन्हैया के भाई अखिलेश और अन्य साथियों ने इसको तत्काल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सरीला इलाके के जलालपुर में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं क्षेत्र अधिकारी और नायब तहसीलदार भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। क्या नाम है? कौन थी? पत्नी थी तुम्हारी? हाँ, पत्नी थी। क्या कुछ आपसी मतभेद थे क्या? नहीं, कोई आपसी मतभेद नहीं। कल करवा चौथ था, पूजा हुई है। पूजा होने के बाद में मैंने मिठाई खिलाई है, खाना नहीं खाया है। बोली कि थोड़ी देर में खा लूँगी। इसके बाद में मैं सो गया हूँ और सुबह जब मैं जगा हूँ तो मुझे पंखे में लटकी हुई मिली। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अमरोहा को सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग उठाई है कि विजिलेंस टीम और एंटी करप्शन टीम द्वारा जबरदस्ती ट्रैप की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि लेखपाल राजस्व विभाग का फील्ड कर्मचारी है, जिसका संबंध जनता से सीधे होता है। जनता की भूमि विवाद सहित अधिकांश समस्याओं से संबंधित संदर्भ निस्तारण के लिए लेखपाल के पास जाते हैं। दो पक्षों के विवाद के निस्तारण संबंधी की गई कार्रवाई से किसी एक पक्ष का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति लेखपाल से दुश्मनी ठान लेता है और लेखपाल को क्षेत्र की राजनीति में घसीटने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विधि विरुद्ध कार्य कराने में असफल और विविध कारणों में असंतुष्ट व्यक्ति लेखपालों के खिलाफ साजिश करके एंटी करप्शन टीम द्वारा पकड़वाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कार्यकारिणी की तरफ से आह्वान था एंटी करप्शन को लेकर। एंटी करप्शन में बार बार एक संज्ञान में आ रहा है, देखा जा रहा है कि धोखेधड़ी से पैसे देकर, ठीक है, और ज़बरदस्ती जबरन पैसे देकर एंटी करप्शन वाले लेखपालों को पकड़ रहे हैं, हमारे विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो प्रदेश स्तर पर हमारी मांग ये है। उत्तराखंड के रुड़की के खनन कारोबारी पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों ने हरिद्वार से फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है, जो खनन कारोबारी की कार पर लगी गोली की गहनता से जांच करने में जुटे हैं। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस सभी पहलुओं की जाँच करने में जुटी है। देर शाम एक व्यक्ति जो मिट्टी कटान की अनुमति विहित रूप से प्राप्त करके वहाँ मिट्टी कटान करा रहा था, वो घर वापस आते समय उसकी गाड़ी पर किसी के द्वारा फायर किया गया है, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी है। रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति के कमर के पास गोली लगी है, जो उपचाराधीन है लेकिन खतरे से बाहर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को देखने के लिए संकटा देवी मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ARTO खीरी और ट्रैफिक प्रभारी को यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सक्रियता से काम करने को कहा गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था में लगे अधिकारियों से यातायात के प्रत्येक क्षेत्र में और वहां लगाए जाने वाले ड्यूटी व्यवस्था, यातायात बल के साथ ही जाम लगने वाले पॉइंट, जाम लगने के कारण और उसके निदान की जानकारी ली गई है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।